गुलाम नबी आजाद जी की जो अपेक्षाएं थी उसको तोड़ दिया गया। का इस्तीफा दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी इससे कमजोर होगी। अभी तो मैं खुद सदमे में हूँ। कोई मजबूरी गिना रहा है, कोई मुसीबत बता रहा है, तो किसी को इस फैसले में सदमा नजर आ रहा है। लेकिन सियासत कुछ भी हो, असर कैसा भी हो, सच यही है कि दशकों से कांग्रेस से जुड़े गुलाम नबी आजाद ने अपना सबसे बड़ा सियासी कदम उठा लिया है। कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से अपना इस्तीफा दे दिया है और अपने इस्तीफे की जो चिट्ठी गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को भेजी है, वो चिट्ठी सिर्फ मन का गुबार न होकर हमले का हथियार, जिसके सीधे निशाने पर है राहुल गांधी। अपनी चिट्ठी में गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी की सोच समझ पर सवाल उठाए, पार्टी की दुर्दशा के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार बताया। गुलाम नबी आजाद ने लिखा, दुर्भाग्य से राहुल गांधी के राजनीति में प्रवेश के बाद और विशेष रूप से जनवरी 2013 के बाद जब उन्हें आपके द्वारा उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया तो उनके द्वारा पहले मौजूद संपूर्ण सलाहकार तंत्र को ध्वस्त कर दिया गया। Whenever I will talk to personal relation, I will also discuss that the good part of our personal relation. Here I am talking about the downfall of the Congress party, and as one of the person Congress who spent 50 years, what I feel and what's happening. So that's, I should say. अब हमला सीधे राहुल गांधी पर था तो पार्टी ने कई दिग्गज बचाव में उतार दिए। अशोक गहलोत ने कांग्रेस का इतिहास बताया, मौजूदा दौर में गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर सवाल उठाया। आज जिनको चापलूस कहते दूसरों को, उस वक्त में गुलाम नबी आजाद साहब लगा के जो संजय गांधी साथ थे वो चापलूस ही माने जाते थे, साइकोफैन माने जाते थे उस वक्त में। और संजय गांधी ने परवाह नहीं करी, तब जाके आजाद साहब इतने बड़े नेता बने। लेकिन इस सवालों के बीच गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे ने कांग्रेस पार्टी के भीतर सुलग रही नाराजगी की आग को सतह पर ला दिया है, क्योंकि कांग्रेस में बगावती गुट G23 बनने के बाद किसी तरह से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के गुस्से को शांत किया गया था। लेकिन इसके बाद ना तो G23 नेताओं की सलाह पर ध्यान दिया गया, ना ही उनको किए गए कोई वादा पूरा किया गया। मेरी भी आवाज है, इसीलिए हमने सामूहिक सोच और सामूहिक निर्णय की हमेशा बात रखी। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी से और तमाम राहुल जी पूर्व अध्यक्ष सबसे बैठकर लंबी बातचीत भी हुई, एक बार नहीं कई बार। पर खास तौर पे जो रजामंदी बनी, सहमति बनी, हम बड़े आश्वस्त हुए थे 20 दिसंबर 2020 को, उसको तोड़ दिया गया, उसका सम्मान नहीं हुआ। जो इंदिरा जी और नेहरू जी की कांग्रेस थी या राजीव जी की कांग्रेस थी, अब वो कांग्रेस नहीं रही है। विचारधाराएं बदल गई हैं, सोच बदल गया है। एक कोटरी है जो फैसला करती है, एक कोटरी को जो सूट करता है, जो चाहे वो धन के बल पे या सिफारिश के बल पे, वो लोग वही फैसला करते हैं। जैसे मैं रहा, घुटन होती थी, मुझे दुख भी होता था। हम 53 साल कांग्रेस में रहे और हमने कांग्रेस के लिए, मेरे फादर ने हरियाणा को बनाया कांग्रेस पार्टी। हमने, हमारे जैसे लोग कांग्रेस छोड़ सकते हैं, जरूरत ज्यादा सिंधिया जैसा आदमी कांग्रेस छोड़ सकता है, जतिन प्रसाद, RPN सिंह, आज गुलाम नबी आजाद, ऐसे लोग कांग्रेस छोड़ सकते हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं कांग्रेस में डिफेक्ट है, लोगों में, नेताओं में डिफेक्ट नहीं है। गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी इससे कमजोर होगी, मगर आज चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए ये है कि वो अपना आप में सोचे और आत्मनिरीक्षण करे कि एक के बाद एक जो सीनियर नेता हैं, जो बहुत ही वचनबद्ध नेता रहे इतने सालों तक, वो पार्टी को क्यों छोड़ रहे हैं। लंबे समय से गुलाम नबी आजाद पार्टी से नाराज बताए जा रहे थे। हाल ही में उन्होंने जम्मू कश्मीर चुनाव समिति के अध्यक्ष का पद चंद घंटों में ही छोड़ दिया था और इस कदम के साथ अपने भविष्य के कदम का संकेत भी दे दिया। लेकिन इसके बावजूद न गुलाम नबी आजाद को मनाने की कोशिश हुई। अब पार्टी नेता गुलाम नबी आजाद को बीते 42 साल में मिले पद और सम्मान की याद दिला रहे हैं। पार्टी छोड़ने के उनके फैसले को गलत बता रहे हैं। अभी तो मैं खुद सदमे में हूँ। एक ऐसा 42 साल का जिसको सब कुछ मिला जिंदगी के अंदर, 42 साल ही बगैर पद के नहीं रहे हो व्यक्ति, आज वो ये मैसेज दे रहे हैं जैसे कि जो मेरी समझ के परे है।
उधर गुलाम नबी आजाद जैसे दिग्गज नेता के इस्तीफे के बाद कांग्रेस एक बार फिर विपक्षियों के निशाने पर आ गई। विरोधी कांग्रेस कल्चर पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं को बड़े नेताओं के इस्तीफे की वजह बता रहे हैं। नेताओं को सम्मान नहीं, नंबर 1। दूसरा, वो आज भी उनकी तलाश होती है तो प्रॉक्सी प्रेसिडेंट की होती है। डमी प्रेसिडेंट कैसे मिल जाए उनको, ताकि जो है वो सरकार पार्टी वो चलाते रहें। आज जो भी बच्ची खुची है उनकी, और उनका डमी या प्रॉक्सी प्रेसिडेंट सामने रहे, तो वो भी कोशिश भी वही करते हैं, उससे ज्यादा आगे नहीं है। इस चिट्ठी से ये लगता है कि इनकी वो इज्जत जो पहले थी वो नहीं, आज नहीं थी, और ये इनको बहुत जबरदस्त सदमा लगा, और इनकी बात जो पहले सुनी जाती थी वो नहीं सुनी जाती है। मुझे उस चिट्ठी से यही लगा। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद अपनी नई पार्टी बनाने की बात कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नई सियासत का संकेत दे रहे हैं। उनका कदम कुछ भी हो, लेकिन कांग्रेस को उन्होंने बड़ा झटका दिया है। दिल्ली से मौसमी सिंह और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। एक चिट्ठी, कई तंज, कई हमले और पार्टी से इस्तीफा। लेकिन कांग्रेस से आजाद हुए गुलाम नबी को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो भविष्य की सियासत की दिशा किस रूप में तय करेंगे, जम्मू कश्मीर की राजनीति में किस तरह से आगे बढ़ेंगे। आज तक से बातचीत में गुलाम नबी आजाद ने नई पार्टी बनाने की बात कही है और इसके जरिए नई राजनीति की शुरुआत का ऐलान किया है। हाँ। जम्मू कश्मीर भी जाऊंगा, जम्मू भी जाऊंगा, जम्मू का अकेले क्यों जाऊं? और ये कहा जा रहा है कि आप अपनी पार्टी बनाएंगे। देखो, जम्मू कश्मीर में तो मेरा यूनिट बनेगा, दैट इज निश्चित। बाकी नेशनल लेवल पे देखेंगे। लेकिन इस्तीफे की घोषणा के बाद से कांग्रेस के तमाम नेता गुलाम नबी आजाद के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। इशारों में गुलाम नबी आजाद के कदम के पीछे बीजेपी का हाथ बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते लड़ रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी सबसे मुखर नेता अगर कोई पूरे देश में है जो विपक्ष की आवाज है तो वो राहुल गांधी है। तो ऐसे समय में हम ये उम्मीद करते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के विपक्ष की आवाज और जनता की आवाज को अपना बल देते। दुख की बात यह है कि वो इस आवाज के अंदर अपना हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। ये बड़े दुख की बात है। गुलाम नबी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी ट्वीट किया और अपने ट्वीट के जरिए तंज कसा। हालांकि इन हमलों के बीच गुलाम नबी आजाद ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं। बीजेपी में जाने की बात हो रही है तो वो क्या सही है या गलत है? वो तो हमारे एडवर्सरीज 3 साल से बता रहे हैं। हाँ। हमारे एडवर्सरीज ने तो हमको प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिया था। बीजेपी में जाने की बात तो 3 साल से हो रही है, लेकिन इस सफाई के बावजूद कांग्रेस के तमाम नेता गुलाम नबी आजाद पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता इसे कांग्रेस की हताशा बता रहे हैं। एक परिवार और परिवार में भी एक व्यक्ति जिसकी कोई कैपेसिटी नहीं और 2-3 इलेक्शंस में उसको लोगों ने देख लिया है, उसको लीडर मानो और जो वो कहता है, उसकी जो बातचीत सुने, उसकी जो है वो सारे सभी के सामने है। कांग्रेस जो पार्टी है वो परिवार के आसपास घूमती है, चाहे और आज तक 1-2 अध्यक्षों को छोड़ करके मजबूरी में सीताराम केसरी या एक आध कोई और होगा, इन्होंने सारी वो जो राजनीति की चाबी वो अपने पास रखी। G23 सम्मेलन जो कांग्रेस के नेताओं का जम्मू कश्मीर में हुआ था, तभी से ये आग सुलग रही थी और कांग्रेस का जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में समाप्ति होती जा रही है, तो उन लोगों ने इस चीज की एक इशारा दिया था। एक सवाल गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे की टाइमिंग को लेकर भी उठ रहा है, क्योंकि जिस वक्त गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, उसी दौरान दिल्ली में जम्मू कश्मीर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की बैठक हुई। सूबे के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता ने दिल्ली में जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा की और इस दौरान चुनाव को लेकर भी बात हुई। गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था, फूल थे, चमन थे, था
आशियाना था, न पूछ उजड़े नशेमंद की दास्ता। घोंसला उजड़ गया। न पूछ उजड़े नशेमंद की दास्ता, न पूछ थे 4 तिनके मगर नाम आशियाना तो था। गुलाम नबी आजाद लगातार जम्मू कश्मीर की बात करते रहे। गुलाम नबी आजाद ने ये शेर इस साल 9 फरवरी को राज्यसभा से अपनी विदाई के मौके पर पढ़ा था, मगर वो अपने ठिकाने और आशियाने की बात नहीं कर रहे थे। वो कश्मीर से उजड़े पंडितों को फिर से बसाने के प्रयास की बात कर रहे थे। तो मैं जब यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ता था तो हमारे कश्मीरी पंडित लड़के हुई या लड़कियां सबसे ज्यादा वोट मुझे 100% मिलते थे। मैं 99 भी नहीं कहूंगा। अब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस का घोंसला छोड़ दिया है और ऐसे मौके पर छोड़ा है जब जम्मू कश्मीर में चुनावों की तैयारियों की चर्चा है। यही वजह है कि ऐसे वक्त में बीजेपी का रुख कांग्रेस को लेकर सख्त और गुलाम नबी आजाद को लेकर नरम है। कांग्रेस पार्टी में दिखावा और छलावा बहुत ज्यादा है। इससे एक बात प्रमाणित होती है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक खानदान की पार्टी है। साफ है कि गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ाएगा। उनका ये कदम जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी अपना रंग दिखाएगा और यही वजह कि हर कोई इस इस्तीफे का अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है। गुलाम नबी के इस्तीफे के बहाने एक दूसरे पर वार कर रहा है। दिल्ली से मौसमी सिंह और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।